वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये आपकी लव रीडिंग है और इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और क्योंकि हम इस रीडिंग को यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हैं, ओके, और ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो दोनों चीज़ें हम जानेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे कि आप दोनों की जो करंट एनर्जीज़ हैं वो किस टाइप के फ्यूचर को क्रिएट कर रही हैं। और जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे सबकॉन्शियस थॉट्स में आपके पर्सन के, और क्या सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। और तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आपको दूँ इस रीडिंग में। एट द सेम टाइम प्लीज़ अपने मन में इतना आप ध्यान रखिएगा कि इस रीडिंग को उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप एक बहुत ही स्टेबल कनेक्शन में हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका कनेक्शन एकदम परफेक्ट है, तो अगर कुछ अनवांटेड चीज़ें आती हैं तो फिर उसे खुद पे मत लीजिएगा। ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ऑलवेज डू रिमेंबर कि टैरो रीडिंग्स आपकी गाइडेंस के लिए और आपकी सिचुएशन के एनालिसिस के लिए होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आपके जो रीडिंग में आ गया वो बात हमेशा आप पे ही अप्लाई हो, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग का नेचर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो कुछ लोग रिलेट कर पाते हैं और कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो कीप दैट इन माइंड, ओके ओके। व्हाट इज गोइंग ऑन? ऑल राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के इमोशंस दिख रहे हैं। जो पहले दो कार्ड्स हम देख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के, उसमें सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में आपके और इस पर्सन के बीच में जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे द टावर है और टावर बता रहा है कि कुछ चीज़ें पास्ट में हो सकता है कि कोलैप्स हुई हों आपके और इस पर्सन के बीच में, और पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, पास्ट में कुछ झगड़े हुए हों। बेसिकली पास्ट में कोई स्टेबिलिटी है आपके कनेक्शन की जो कोलैप्स हुई है, ओके, स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है। मतलब पास्ट में एक टाइम था जहाँ पे आप दोनों शायद से श्योर थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण वो थिंकिंग जो थी या फिर जो श्योरिटी थी 100% जो हमें श्योर लगता था कि जो होने वाला है वो चीज़, वो उतनी श्योरिटी अब आपके पर्सन आपको लग नहीं रही है, क्योंकि आपका साइड है, हाँ ये वाला साइड आपका है, ये वाला साइड आपके पर्सन का है। आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा साइड आपका है और कौन सा आपके पर्सन का है। तो यस, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है और आप इस बारे में सोच रहे हैं, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है थोड़े से आप सैड हों जो भी कुछ हुआ है उसको लेके। हो सकता है कभी कभी आपको पास्ट याद आता हो और आपको बुरा लगता हो कि ये चीज़ नहीं होनी थी हमारे कनेक्शन में, या फिर ये लड़ाई नहीं होनी थी, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना था, या फिर ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो इस टाइप से आप सोचते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग्स हैं आपकी। 9 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये एक थोड़ा सा डर बता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने ड्रीम को गिव अप करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ में आपको उस पर गिव अप करना पड़ेगा। आपका ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगी यहाँ पे, जो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट आप ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में जो इमोशनल डिसीजंस हैं या फिर जो आप दिल से चीज़ चाहते थे, फॉर सम रीज़न उस चीज़ से आपको थोड़ा सा डिटैच होना पड़ रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके।
आर यू गेटिंग मी? मतलब कि एक साइड आपका दिल और एक साइड आपका दिल है, यू नो, आपकी विशेस हैं अपनी लव लाइफ में, आपकी इच्छाएं हैं अपनी लव लाइफ में, बट वो क्योंकि विशेस आपको लग रहा है कि पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो अब आप अपनी लव लाइफ में देख रहे हैं कि मुझे स्टेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में उलझ के रहने का कोई मतलब नहीं है अगर इस पर्सन के साथ मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, यू नो। तो आप अपने हार्ट, यू नो, आपका दिल जो चाहता है वहाँ से डिटैच होके जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप दिल से नहीं, आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी ऐसी भी हो सकता है जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि इस कनेक्शन में इमोशंस वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है शायद से, क्योंकि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है आपकी ऐसी थिंकिंग आ गई हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लव लाइफ में, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फ्यूचर चाहिए, यू नो, मुझे ऐसे कनेक्शन में नहीं रहना है जहाँ पे मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं हो। तो आप बेसिकली अपने इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, अपने इमोशंस से निकल के और आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। ये आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आप लाला लैंड में नहीं रहना चाहते हैं शायद से, आप रियलिटी को फेस करना चाहते हैं या फिर एक रियल कनेक्शन चाहते हैं। आर यू गेटिंग मी? अब यहाँ पे आपके पर्सन के अगर हम कार्ड्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग से कार्ड्स हैं, ओके। ये भी आप समझिएगा। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहली बात तो अगर हम आप दोनों की एनर्जीज़ को देखें तो आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक ऐसा पॉइंट रहा है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जहाँ पे आप दोनों को सेम एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए थी। यहाँ पे भी आपको भी फ्यूचर चाहिए, इस पर्सन के साथ में फैमिली चाहिए, और ये पर्सन भी आपके साथ में फ्यूचर के और फैमिली के ड्रीम्स देख रहा है। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा के, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कितने भी एफ़र्ट लगा लो शायद मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप दोनों सेम चीज़ें सोच रहे हैं कि आपका ये वाला जो ड्रीम है एक दूसरे के साथ में शायद से पूरा नहीं हो पाएगा, और रीज़न्स बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो रीज़न्स बहुत ज़्यादा अलग अलग हो सकते हैं, बट एक जो फीलिंग है आप दोनों के मन में कि मैंने सोचा था कि मेरा जेमिनाई के साथ फ्यूचर होगा, या फिर आप सोच रहे कि मैंने सोचा था कि इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर होगा, बट मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, कितनी भी एफ़र्ट लगा लूँ, शायद अब ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो ये आप दोनों शायद अभी ये सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं कितने भी टाइम दे दूँ, कितना भी एफ़र्ट लगा लूँ, कितनी भी एनर्जी लगा लूँ, फॉर सम रीज़न मेरा ये जो 10 ऑफ कप्स का ड्रीम है ये पूरा नहीं हो पाएगा। ये आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड में से बिलोंग करते हो, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर आप दोनों अलग अलग टाइप की ज़िंदगी चाहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक वो जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन है वो आप दोनों की साइड से दिख रहा है कि शायद ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगी, ओके। और ये मेन एनर्जीज़ हैं आपकी रीडिंग की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम डीप में आपके पर्सन के और आपके थॉट्स देखेंगे। अब ये जो डिसअपॉइंटमेंट है आपके पर्सन का इस कनेक्शन में, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहे हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है यहाँ पे, ट्रबल्ड दिख रहे हैं आपके पर्सन, परेशान दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, हो सकता है किसी टाइप का गिल्ट भी हो, बट ये बिल्कुल भी अच्छे इमोशंस नहीं हैं। ये आपके पर्सन का पेन बता रहे हैं या फिर स्ट्रेस बता रहे हैं इस कनेक्शन में जेमिनाइज। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्गली फायर एनर्जी है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, या फिर यू नो कोई दूसरी एनर्जी हो जो आप दोनों के कनेक्शन में आ गई हो, कोई ऐसी एनर्जी हो जो आप दोनों को कनेक्टेड रहने से रोक रही हो। तो चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हो, यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस दिख रहा है। एट द सेम टाइम द फूल यहाँ पे आपके पर्सन का एक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, और वो इमोशन ये है कि ये पर्सन अभी भी फेथ रखना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, और इन्हें
लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस कि हमारा कनेक्शन सस्टेन कर पाए, मे बी हमने जैसा सोचा है वैसा ना रहे पर हमारा कनेक्शन रहे। तो यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े पॉजिटिव भी हैं आपके कनेक्शन को लेके, समहाउ सबकॉन्शियसली ऐसा सोच रहे हैं कि देयर इज़ अ चांस इन दिस कनेक्शन। तो एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी प्रैक्टिकल डिसीजंस आप लोग ले रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, तो आप लोग की प्रॉब्लम लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में चले गए हों, फॉर सम रीज़न आप लोग अलग अलग शहर में चले गए हों और बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया हो। बट यहाँ पे अगर द फूल देखें हम, तो हमें समझ में आता है कि आपके पर्सन के मन में थोड़ा सा होप है अभी इस कनेक्शन को लेके, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम आगे देखेंगे, आगे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सी 9 ऑफ कप्स आपकी साइड से भी था। उसके बाद द एम्परर की एनर्जी है, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल है, और उसके बाद 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आपके पर्सन के अगेन दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है, बिकॉज यू नो इट्स मोर लाइक कि आप जब भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है फॉर एनी रीज़न, आपके पर्सन वापस से आपके बारे में पॉजिटिवली सोचने लगते हैं, वापस से आपको डिज़ायर करने लगते हैं और आपसे कनेक्टेड रहने का इनका मन करता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देती हूँ जेमिनाइज, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपके साथ में फील करते हैं, इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं, इन आपके साथ में रह के ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश रहता है और आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चेरिश करता है। वो एक बार और हमें समझ में आ गया है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स हमने आपकी साइड से भी देखा था। अब ये दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं। तो ये आप दोनों की साइड से दिख रहा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पता नहीं इस रीडिंग के इस पॉइंट पे आके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं। अब यहाँ पे फिर से एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर की एनर्जी कई बार एम्परर की एनर्जी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकती है। ये प्रॉब्लम अगेन द एम्परर कई बार फैमिली के बड़े मेंबर्स बताता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली के साइड से आ रही हो, जो भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एम्परर कई बार ईगो क्लैशेस भी बताता है, तो कुछ ना कुछ या तो आप दोनों के ईगो क्लैशेस होते हैं, आप दोनों के झगड़े होते हैं, आपको किसी और टाइप की लाइफ चाहिए, इस पर्सन को किसी और टाइप की लाइफ चाहिए, या फिर यहाँ पे द एम्परर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन राइट अवे बता रहा है। पहले भी ये फायर साइन हमने देखा था जो आपके पर्सन को डोमिनेट कर रहा था, और यहाँ पे अगेन एम्परर कोई घर का बड़ा या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डोमिनेट कर रही हो। कई बार द एम्परर तब भी आता है जब आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने करियर को बिल्ड करने में बिजी हैं, खुद को एम्परर बनाने में बिजी हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पर्सन पे, और इसीलिए वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते या फिर अपनी विशेज़ या अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि लाइफ में अभी कुछ और चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी होती है, और अभी नाइट ऑफ पेंटिकल अगर ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं तो ये पर्सन फॉर श्योर आपके साथ में कोई परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई कनेक्शन हो तो परमानेंट हो, नहीं तो कोई कनेक्शन नहीं हो, तो इनकी डिज़ायर है ज़िंदगी भर आपके साथ में रहने की। ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ पे इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये पर्सन खुद वरीड है आपके और इनके कनेक्शन के लिए, और ये पर्सन खुद नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये पर्सन आपको अपना परमानेंट ऑफर देना चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी भर आपके साथ में रहना चाहते हैं। आई एम सॉरी इफ़ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ये आपको समहाउ ऑफ़र देना चाहते हैं, ज़िंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं,
बट ये अपनी इस विश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है कि इन्हें इस विश, ये जो विश है इनकी, इससे वॉक अवे करना पड़ेगा। अब आपको सिमिलैरिटी लग रही है आप दोनों की एनर्जीज़ में। यहाँ पे आपको भी अपनी विश से वॉक अवे करना पड़ रहा था फॉर सम रीज़न, यू नो, आपने एक डिस्टेंस बना लिया था। आपको लग रहा था कि ओ माय गॉड, ये चीज़ शायद से हो नहीं पाएगी जो मैं ड्रीम देख रही हूँ या देख रहा हूँ इस पर्सन के साथ में। और इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ड्रीम मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, तो शायद मुझे इस ड्रीम को अधूरा छोड़ना पड़ेगा। तो मन में डिज़ायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके साथ रहने के लिए, बहुत ही क्लियर डिज़ायर है, बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि इन्हें शायद इस ड्रीम पे गिव अप करना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको, इंटेंशन प्योर हैं दोनों के, बट कोई रीज़न की वजह से ये चीज़ हो नहीं पा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ, ओके, यहाँ पे आपके अगर हम अब इमोशंस देखें तो आप इस पर्सन के लिए द हायरोफेंट फील करते हैं। अगर आप इस पर्सन के लिए द हायरोफेंट फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही समय से इस पर्सन से कनेक्टेड हैं और आप दोनों की एक हिस्ट्री रही है। ये जो कार्ड्स जिस बारे में आ रहे हैं जेमिनी, ये पुराना कनेक्शन है आपका जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, और काफ़ी हिस्ट्री है आपकी इस पर्सन के साथ में। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी नए पर्सन की एनर्जी है। और हिस्ट्री के साथ में ये समझ में आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल देख के कि आप कितने सेटिस्फाइड रहे हैं अपनी लाइफ में इस कनेक्शन से। मतलब फॉर श्योर आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया है इस पर्सन के साथ में, बिकॉज बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपने फील किया है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, लोनली फील करते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। ऐसा लग रहा है फॉर सम रीज़न वो स्टेबिलिटी चली गई है और थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है। और यहाँ पे आप 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद में आती है, मतलब कि समझ में आ रहा है हमें कि पहले कुछ हार्ट ब्रेक हुआ था, पहले कुछ पेन था, उससे अब आप हील कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप पहले से बेटर पोजीशन में हैं इमोशनली इस कनेक्शन में। पहले अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी तो अभी आप हील कर रहे हैं उन चीज़ों से, वो चीज़ें अब उतनी हर्ट नहीं कर रही है। बट येस, आपकी लाइफ में थोड़ा सा लैक है और थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन है, थोड़ा सा अकेलापन आप अपनी लव लाइफ में फील करते हैं, कुछ खालीपन आप फील कर रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि आप नो एक्शन जोन में भी हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शायद से एक्शन नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद आपने चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। बट यस, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ओके, मुझे थोड़ा सा डीप में जाना है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। ओके, ये पर्सन पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड है। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ कितनी बार पेज ऑफ सॉर्ट्स आता है लव रीडिंग्स में। पेज ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली ये बता रहा है कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। आप चाहे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा दूर हों एक दूसरे से, फिजिकली, इमोशनली, कैसे भी, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए कि आप इनके लिए क्या फील करें, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करें, आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपकी आप क्या चाह रहे हैं लाइफ से। तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स इस कनेक्शन में मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल एक डिज़ायर बताता है वापस से एक कनेक्शन के इस्टेब्लिशमेंट रखने की। ओके, यहाँ पे हमने द फूल देखा था जिससे समझ में आ रहा था कि यस, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है जो कि ये बता रहा है हो सकता है किसी ना किसी बहाने से आपकी और इस पर्सन की बातें होती हो, इवन दो आप हमेशा रोमांटिक बातें नहीं करते हो, बट यहाँ पे आप समहाउ कनेक्टेड दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ में। हो सकता है कॉमन फ्रेंड सर्कल हो आपका, या फिर आप लोग एक ही जगह स्टडीज़ के लिए जाते हैं, हो सकता है आप एक ही जगह ऑफिस जाते हैं। फॉर सम रीज़न यहाँ पे आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल, टू बी ऑनेस्ट,
एक आपके पर्सन की सबकॉन्शियस की डिज़ायर बता रहा है आपके साथ में स्टेबल रहने की। यहाँ पे देखिए आपके कार्ड में पहले आया था कि एक टावर ब्रेक हुआ है, द टावर आया था यहाँ पे। ये बिल्कुल कैसे अपोजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है एक दूसरे के लिए, समझिएगा आप। द टावर बताते कि जो बिल्डिंग आपने क्रिएट की थी या फिर जो रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया था वो कोलैप्स हो गया है, ओके। और 3 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि कोई टावर कोलैप्स हो गया है तो वापस से हम किसी टावर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही टिपिकल डिपिक्शन है इन दोनों कार्ड्स के। तो आपकी एनर्जी से समझ में आ रहा था कि कुछ ब्रेक हुआ है कनेक्शन में, और आपके पर्सन की एनर्जी से समझ में आ रहा है कि ये कुछ बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो चीज़ें ब्रेक हुई हैं उसे वापस से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आप दोनों लाइफ में चाहे कहीं भी स्टैंड कर रहे हो, चाहे आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल होना पॉसिबल हो या नहीं हो, चाहे आप दोनों का फ्यूचर पॉसिबल हो या नहीं हो, पर ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। शायद आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं या फिर आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पे कमिटमेंट आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है ये इस पर्सन को पता नहीं है अभी, ओके। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों में काफ़ी सारी एंडिंग्स हुई हैं, आपके कनेक्शन में एंडिंग्स आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इस पर्सन को एक पॉइंट पे ऐसा लगा है कि अब आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न। यहाँ पे जो भी टावर कोलैप्स हुआ है, यहाँ पे जो भी टेंशन चल रही है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। एक और कप्स का कार्ड जो आप दोनों के इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा, ये पर्सन का इमोशंस दिख रहा है कि पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ में देखता है, प्यार से देखता है। एक नर्चरिंग एनर्जी है इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स। ये पर्सन आपकी केयर करता है और मुझे नहीं पता कि ये आपको फिज़िकल वे में दिखा रहे हैं कि नहीं कि आपकी केयर करते हैं, बट ये मन में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं कि आप खुश रहें जेमिनाइज, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो आप में से कई लोग इन बातों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हैं, बट डू रिमेंबर कि हम बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस थॉट्स में जा रहे हैं आपके पर्सन के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पर्सन आपकी केयर करता है तो इसका मतलब वो आपको कमिटमेंट देने आ रहा है। मैं आपको क्लियरली बस उस पर्सन के इमोशंस में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ कि, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो जेमिनाई प्लीज़ स्पेयर मी। मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपनी लव लाइफ के लिए, तो अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये मैं बातें मिडल ऑफ द रीडिंग इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलती है लव रीडिंग्स करने पे, और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो मुझे उस पॉइंट पे मत लाएं कि मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊँ। आई नो हर कोई बहुत ही सेंसिटिव होता है अपनी लव लाइफ के लिए। कुछ लोगों ने टॉक्सिक लोगों से डील किया होगा, कुछ लोगों ने अच्छे लोगों से डील किया होगा, बट डोंट मेक मी पार्ट ऑफ योर हेट्रेड। तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट, और मैं वो बोलूँगी जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ही प्यार से देख रहा है और बहुत ही नर्चरिंग से देख रहा है। इस पर्सन के लिए आप ये कप हैं जिसे ये संभाल के रखना चाहता है, केयर करना चाहता है, इमोशंस रखता है। ये पर्सन रोता भी है आप दोनों की सिचुएशन को देख के और सोच के, और कई बार ये पर्सन खुश भी होता है कि वो आपसे मिला है और आपके साथ में एक अच्छा टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया है, ओके। सो यस, उसके बाद हमारे पास है जस्टिस, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स, उसके बाद है 6 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही क्लियरली आपके पर्सन के साइड से मुझे दिख रही है वो ये चीज़ है कि अगर आप दोनों के बीच में कभी डिसकनेक्शन आया है, अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं, तो इस पर्सन ने बहुत ही स्ट्रांगली आपकी कमी को अपनी लाइफ में फील किया है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब चाहे इन्हें कुछ भी मिल जाए ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें वो आपसे रिलेटेड जो खालीपन है वो बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है जेमिनाइज। तो इवन दो इनके पास हो सकता है ऑप्शंस हो सकता है इनके लाइफ में इतने लोग हों जो इन्हें प्यार देते हों, इनका ध्यान रखते हो, इनकी केयर करते हो, बट स्टिल समहाउ बिकॉज
आप इनकी लाइफ में लैकिंग हैं, इसीलिए ये अपनी लव लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अभी। ओके, तो मुझे यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन डोमिनेंट इनकी लाइफ में नहीं दिख रही है। इवन दो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं या सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इस पर्सन की लव लाइफ में दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी ये बोलती है कि ये बैलेंस ऑफ एनर्जी चाहते हैं। मतलब सबसे पहला पॉइंट तो बैलेंस ऑफ एनर्जी में ये आता है कि अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या फिर झगड़े हुए हैं, तो ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप इन्हें एक विलन की तरह देखें, या फिर ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप इनके बारे में ख़राब सोचें। ये आपकी नज़रों में अपनी इमेज अच्छी बना के रखना चाहते हैं, या फिर एक बैलेंस्ड कनेक्शन में रहना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आई एम नॉट श्योर कि आप दोनों की का रिलेशनशिप पॉसिबल है या नहीं। आई एम नॉट श्योर कि ये पर्सन आपके साथ में पूरी लाइफ रह पाएगा या नहीं रोमांटिकली। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अपनी अच्छी इमेज बना के रखना चाहते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं। तो ये पर्सन एक बैलेंस्ड कनेक्शन आपसे बना के रखना चाहते हैं, और ये अभी फिर से चौथी या पांचवी बार हमें समझ में आया है कि पर्सन पॉजिटिव सोच रहा है आपके कनेक्शन को लेके। ओके, बट आई नो कि कई बार पॉजिटिव सोचना, लाइफ में रहना इज़ नॉट इनफ। हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप स्टेबल कनेक्शन या मैरिज चाहते हो इस पर्सन से, पर ये पर्सन वो चीज़ आपको ऑफर नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन बस आपसे कनेक्टेड रहना चाह रहा है या फ्रेंडशिप रखना चाह रहा है, बट स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। तो आई गेट इट कि ये चीज़ भी पॉसिबल है, बट यस। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है 4 ऑफ वांड्स के साथ में, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। बट अगेन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आई है। ये जहाँ भी अपनी लाइफ में रहते हैं, ये घूम फिर के आपके कनेक्शन पे आ जाते हैं, या फिर घूम फिर के आपके कनेक्शन के बारे में सोचने लगते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ क्या डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये सेम कार्ड आप दोनों के लिए भी आए हैं, आपकी साइड से भी आया है। आई एम सॉरी, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 6 ऑफ सॉर्ड्स है। एक बार फिर से आप दोनों ने एक दूसरे की एनर्जी को मिरर किया है, मतलब कि 6 ऑफ सॉर्ड्स डिस्टेंस बता रहा है। बट उसके बाद भी ये पर्सन घूम फिर के आपके बारे में सोचने लगता है, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में सोचने लगता है। बिकॉज इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों का जो कनेक्शन रहा है, या फिर आप दोनों की जो जर्नी रही है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये आपके और इनके कनेक्शन के को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में लेते हैं। और आप यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, द स्टार की एनर्जी में हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, द लवर्स की एनर्जी में हैं। ओके, आप ओ माई गॉड यू गाइज, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बता रहा है। तो पहले तो आपके दिमाग में है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा इस पर्सन के साथ में है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा शायद अब किसी और के साथ नहीं बन पाएगा। आपको ऐसा भी लगता है कि जैसा ये पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करता था, या फिर जो हमारा कनेक्शन था, हो सकता है और किसी के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन ना बन पाए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि मैं कैसे डिटैच हो जाऊँ, या फिर मैं कैसे मूव ऑन करने। ओ माय गॉड, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस है, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी एम्प्रेस है। ओके, मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आपका बॉन्ड बता रहा है। आपको ऐसा लगता है कि और किसी से इतना बढ़िया बॉन्ड आपका नहीं बन सकता, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी किसी से नहीं बन सकती है। और यहाँ पे द स्टार है। द स्टार यहाँ पे आपका होपफुलनेस बता रहा है कि अभी भी आप थोड़े से पॉजिटिव हैं या फिर ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कनेक्शन को लेके। आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, और आप नई पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो साइड नोट है, सबके लिए नहीं है। ओके, यहाँ पे द स्टार और 2 ऑफ कप्स देख के आप में से कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है
कि आप किसी और के साथ में अपना कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया हो, जस्ट बिकॉज आपको लगा हो कि इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी नहीं है, ये पर्सन शायद मेरे फ्यूचर में नहीं रहेगा, तो मुझे धीरे धीरे करके इस पर्सन से डिटैच होना है। तो हो सकता है कि आप किसी और से बात करने लग गए हों, किसी और से आपकी फ्रेंडशिप हुई हो, किसी और से आपकी कॉन्वर्जेशन चल रहे हों। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है इसीलिए आया हो कि इवन दो आप किसी से बात कर रहे हैं, बट किसी से आपकी कॉन्वर्जेशन चल रही है, बट बार बार आप इस पर्सन की साइड आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए द लवर्स है, लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपके साथ में, बट साइड नोट ये है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, या फिर यू नो कोई और कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो आप कितने सक्सेसफुल है, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जेमिनाई आपको रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी होती है, और उसके साइड में 4 ऑफ पेंटिकल आया है। एक और ऐसे 2 और कार्ड्स दिख रहे हैं जो कि हमें बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा नहीं है, आप अभी बहुत ज़्यादा इनके मन में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली आप इनकी एनर्जी फील्ड में हैं, आप बहुत ही क्लोज हैं इनके हार्ट के। ओके, अब मुझे कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो भी हो सकता है कि ये एकदम कोई नया कनेक्शन हो, पूरा थ्रू आउट द रीडिंग कुछ महीने हुए हों, आप किसी ऐसे इंसान को पसंद कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान आपको पसंद कर रहा है जिसके साथ में आपको समहाउ ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर हो नहीं सकता, या हमारी यू नो वेडिंग नहीं हो सकती है, या फिर यू नो फॉर सम रीज़न हम मिल नहीं सकते हैं, बिकॉज अगेन ये पर्सन ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, एकदम बहुत ही क्लोज है पर्सन ये। सो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब दिख रहा है ये पर्सन। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की ये बहुत ही ज़्यादा, जस्ट बिकॉज सी आप दोनों का क्योंकि कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आइसोलेटेड फील कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। ये जो मेमोरीज़ हैं या फिर अच्छा टाइम आपके साथ जो स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और एक बार फिर से आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर किया। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे थे, यहाँ पे पर्सन भी थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहा है, राइट? हाँ, ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं कि फ्यूचर क्या दिख रहा है आप दोनों का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस वेरी वेरी क्लियरली, क्या पॉसिबल फ्यूचर है जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन का। प्लीज़ गाइड अस वेरी वेरी क्लियरली, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, डेथ, oh my god, strength, 5 of swords, ace of cups. ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जेमिनाइज। देयर इज अ चांस, देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ चांस। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चांस दिख रहा है कि ये कनेक्शन में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, और अगर आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसी चीज़ें जानी थी वैसी नहीं गई हैं, उसके बाद भी अगर आप दोनों चाहेंगे तो इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ सकती है। इस कनेक्शन में मैं ये नहीं बोल सकती कि आप दोनों का कमिटमेंट रहेगा, ज़िंदगी भर आप साथ में रहेंगे। एक और कार्ड लेना है क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, बिकॉज यहाँ पे चैरियट है और एक साइड किंग ऑफ सॉर्ड्स है और दूसरी साइड द एम्परस है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपके पर्सन को लेने पड़ सकते हैं अगर ये इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं तो, या फिर न्यू बिगनिंग्स या फिर एक कमिटमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बोला था ना कि एम्प्रेस बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के रीडिंग में। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे एम्प्रेस है, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। और हमेशा एम्प्रेस को प्रेगनेंसी से डिपिक्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी से एम्प्रेस को इसीलिए डिपिक्ट किया जाता है क्योंकि
एम्प्रेस ये बताती है कि पोटेंशियल है, अगर दो लोग चाहेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, बट हम सिर्फ इस बेसिस पे आके अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं ना कि अगर वो पर्सन चाहेगा या मैं चाहूँगी तो ये हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपकी डिज़ायर है और किसी भी पर्सन की जो डिज़ायर होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी की होनी चाहिए। किसी भी पर्सन को इन एंड आउट का कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी पसंद है कि हमें पता हो कि कौन हमारा पर्सन है, किसके साथ हम ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो पोटेंशियल दिख रहा है, पोटेंशियल दिखना मतलब कि आप दोनों को पता है कि आप दोनों अगर साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छी लाइफ होगी आपका, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा आपका, बट उस पोटेंशियल में कौन स्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है, बट बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, बट अगर आप दोनों को साथ में रहना है तो आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, ओके। एंड आई डोंट नो कि आपके पर्सन रेडी हैं या नहीं लड़ने से, बिकॉज देयर आर पीपल अराउंड यू, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं या फिर ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में जिन लोगों को देख के या सर्कमस्टांसेस को देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट ईजी, यू नो, ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है। नो मैटर आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, नो मैटर आपके पर्सन कितना पॉजिटिव सोचते हो, बट आपकी साइड से द लवर्स आया है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग है और देयर इज़ अ हाई चांस कि आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया हो इस कनेक्शन से, क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो, यू नो, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे कमिटमेंट की आ रही है। इस पर्सन की इमोशंस की प्रॉब्लम नहीं है या आपके लिए फीलिंग्स रखता है उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है कि पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है या नहीं। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कमिटमेंट ना देने का रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है। कमिटमेंट ना देने का रीज़न कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि पर्सन कमिटमेंट में बिलीव ही नहीं रखता हो, यू नो, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में है कि यू नो, यस, यू आर गेटिंग मी राइट, ओके। यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी है, फाइनेंसेस एंड करियर की एनर्जी है। मैं अगर यूनिवर्स से आपके लिए सजेशंस मांगती हूँ तो बहुत ही अलग निकलते हैं हमेशा। यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी है, फ्लर्ट की एनर्जी ये बता रही कि यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं दो चीज़ों के लिए, कि एक तो अपनी लव लाइफ में अभी अपने करियर पे फोकस करें, फाइनेंसेस पे फोकस करें, दूसरा कि अपनी लव लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें, ओके। अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस कनेक्शन से या फिर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जो ऑप्शन आपको परमानेंट लव लाइफ की तरफ ले जा सकें या परमानेंट कनेक्शन की तरफ ले जा सकें। तो सबसे बड़ा सजेशन यूनिवर्स का ये है कि अभी लाइफ में पहले तो अपने खुद को बनाने पे, खुद पे फोकस करें, अपने करियर और फाइनेंसेस पे फोकस करें। दूसरी चीज़, ऐसे कनेक्शन में इन्वेस्ट करें या ऐसे पर्सन को सर्च करें जिनके साथ आप स्टेबल हो सकें। एंड आई नो इफ़ यू आर सो मच इन लव विथ समवन, अगर आप किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये सब सुनना आपको पसंद नहीं आता है, बट यहाँ पे यूनिवर्स का सजेशन यही है कि लाइफ में वो चीज़ चूज़ करें जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे। ऐसा कनेक्शन चूज़ करें जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, यू नो, आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की लाइफ में नई एनर्जी आते हुए दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट, यस। और को डिपेंडेंसी से निकलना है। अगर आप किसी भी पर्सन को लेके अपनी लव लाइफ में ऑब्सेस कर रहे हैं तो आपको वो ऑब्सेशन को थोड़ा सा छोड़ने की ज़रूरत है, ओके। और थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है लव लाइफ में जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचाएं, जेमिनाई। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, आस्क योर एंजल्स, कम्युनिकेट क्लियरली, लेट गो। ओके, आपको अपनी लव लाइफ में कई सारी चीज़ों को लेट गो करना है एंड आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी पता होगा जेमिनाइज कि आपको क्या लेट गो करना है। पीसफुल रेजोल्यूशन है यहाँ पे, आपकी लव लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रिजॉल्व होंगी। और मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहती हूँ कि अगर आप रिकन्सिलेशन सीख कर रहे हैं और बात बहुत ही ज़्यादा नहीं बिगड़ी, आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, बात बहुत ही ज़्यादा नहीं बिगड़ी है इस कनेक्शन में,
तो देयर इज़ ए चांस कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है। रिकन्सिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका आंसर आपके खुद के पास है। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी नहीं हैं, कोई छोटी मोटी इश्यूज़ आए हैं, पहले हो सकता है, अभी हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो सकता है 1-2 महीने बाद हो जाए। बट अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सिवियर हैं, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सिवियर हैं, जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है आपके कल्चर में, रिलीजन में, आपको पता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या ये सारे इश्यूज़ हैं, तो देर इज़ लेस चांस, बिकॉज इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए लड़ना पड़ेगा, ओके, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके पर्सन उस मेहनत के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर्सन की खुद की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे। आप दोनों का फ्यूचर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है जेमिनाइज, ओके। यस, तो यस, यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली। हमेशा अपनी लव लाइफ में कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, ओके। कोशिश करें कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कोशिश करें कि आप वो चीज़ ना समझें अपनी लव लाइफ में जो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो। कोशिश करें कि इल्यूजन्स में ना रहें अपनी लव लाइफ में। सच को सच की तरह देखें और जो चीज़ जैसी है उसे वैसी तरह देखें। मुझे नहीं पता यूनिवर्स ने ये मैसेज क्यों दिया है आपको। आस्क योर एंजल्स है, आस्क योर एंजल्स। अगर आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगेंगे जेमिनाइज, तो कॉन्स्टेंटली आपको गाइडेंस मिलेगी अपनी लव लाइफ में। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि आप गाइडेंस सीख करें यूनिवर्स से, ओके। आप मांगे गाइडेंस कि मुझे गाइड करिए, मुझे क्या करना है। यहाँ पे देर इज़ अ हाई चांस कि आपके पर्सन भी जेमिनाई हो, बिकॉज थ्रू आउट द रीडिंग जेमिनाई बहुत सारी जगह दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन भी जेमिनाई हो। दूसरा, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है वो एरीज की दिख रही है, मेष राशि की, लियोस की दिख रही है, सिंह राशि की, कैंसेरियंस की दिख रही है, कर्क राशि की। उसके बाद यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक राशि, और यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी कई बार आए हैं। तो यहाँ पे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है। यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि, यहाँ पे वर्गोस हैं, कन्या राशि, टॉरस हैं, वृषभ राशि। ओके, मुझे लेटर्स लाने दीजिए। ओके, आपको आपके और आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है, या आपके पर्सन के नाम का मिल सकता है, या फिर पूरा नाम मिल सकता है। वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि ये मैसेजेस आपके थे। वी हैव द लेटर ई एंड आई एंड टी, डब्ल्यू, ई, ए, एल, आई, टी, डी, यू, एंड यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो टी, ओके। तो दिस इज़ इट जेमिनाइज। आई रियली डू होप कि इस रीडिंग से आपको कोई वैल्यू मिली होगी, और अगर कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।